नमस्कार। चैत्र नवरात्रि की इस पूरी जानकारी में आपका स्वागत है। ये 9 दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि देवी दुर्गा की शक्ति और एक नई शुरुआत का उत्सव हैं। तो आज हम इस पूरी पवित्र यात्रा के हर एक पहलू को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस त्योहार को समझने के लिए इसे 5 आसान हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि क्या है, फिर देखेंगे कि पहले दिन की तैयारी कैसे होती है, उसके बाद 9 दिनों तक पूजा कैसे करनी है और अंत में उत्सव कैसे मनाना है, और हाँ, व्रत के नियमों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस त्योहार का असल मतलब क्या है। आखिर ये भक्ति और नई उम्मीदों का समय क्यों माना जाता है। देखिए, ये 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा के लिए हैं। पर यह सिर्फ एक आध्यात्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। तो एक तरह से ये दोहरा उत्सव है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो 9 दिन है ना, हर दिन देवी के एक खास रूप को समर्पित है। हर रूप का अपना एक अलग महत्व है, अपनी एक अलग शक्ति है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की। अगर कोई पहली बार ये त्योहार मना रहा है तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि शुरुआत कैसे करें, यानी घर में पूजा के लिए एक पवित्र स्थान कैसे तैयार करें। इस पूरी तैयारी को कलश स्थापना कहते हैं और यही पूजा का केंद्र होता है। सबसे पहले घर की अच्छे से सफाई करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाते हैं। फिर मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए जाते हैं। इसके बाद एक कलश में पानी, सुपारी और सिक्का डालकर उसे आम के पत्तों और नारियल से सजाया जाता है। और आखिर में एक दीपक जलाकर देवी का ध्यान शुरू होता है। ये कदम देवी के आवाहन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जब पूजा की जगह तैयार हो जाए तो अगला कदम होता है संकल्प लेना। संकल्प एक तरह का प्रण है जो इस 9 दिन की साधना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो हाथ में थोड़ा सा जल, फूल और चावल लेकर मन में ये संकल्प दोहराया जाता है। बस इसी के साथ पूजा पाठ औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है और हम देवी का आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कलश स्थापना हो गई, संकल्प भी ले लिया। अब आगे क्या? अब बात करते हैं उस पूजा की जो अगले 9 दिनों तक रोज करनी है, जो एक तरह से हमें परमात्मा से जोड़ती है। ये बहुत ही सरल है। हर दिन की पूजा 2 हिस्सों में बटी है, सुबह और शाम। सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर दीपक जलाना है, गंगाजल छिड़कना है और फूल, फल, कुमकुम जैसी चीजें चढ़ानी है। और शाम को फिर से दीपक जलाकर कपूर और घंटी के साथ आरती करनी है। ये एक सुंदर लय बनाता है। और हाँ, पूजा का एक बहुत अहम हिस्सा है मंत्र जाप। ये जो मंत्र है, ओम दूम दुर्गाय नमः, हर सुबह इसका कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। और फिर 9 दिनों की साधना के बाद आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार रहता है। ये त्योहार 8वें या 9वें दिन एक खास समारोह के साथ पूरा होता है। इसे कहते हैं कन्या पूजन। ये एक बहुत ही सुंदर परंपरा है जिसमें 9 छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उनके पैर धोए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है, उन्हें प्यार से हलवा पूरी और चने का भोजन कराया जाता है और फिर कुछ उपहार देकर विदा किया जाता है। ये स्त्री शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। कन्या पूजन के बाद 9वें दिन देवी को आखिरी भोग लगाया जाता है और फिर व्रत का पारण होता है, यानी व्रत को खोला जाता है। ये इस बात का संकेत है कि हमारी 9 दिनों की भक्ति और अनुशासन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, व्रत के नियम। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए कुछ खास आहार और अनुशासन के नियम होते हैं जिससे उनका ध्यान और पवित्रता बनी रहे। तो देखिए, व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, इसकी एक सीधी सी गाइड है। आमतौर पर साबूदाना, कुट्टू का आटा, आलू, फल और मेवे खाए जाते हैं और अनाज, साधारण नमक, प्याज, लहसुन जैसी चीजों से परहेज किया जाता है। पर हाँ, व्रत कितना कठिन रखना है ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और सेहत पर निर्भर करता है। तो आखिर में एक सवाल, ये जो 9 दिन हम पूजा पाठ और अनुशासन में बिताते हैं, ये सिर्फ कुछ रस्में तो नहीं है? क्या ये यात्रा हमें खुद के बारे में सोचने का